नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के जनजाति आंदोलन से संबंधित गोविंद गिरी इनसे संबंधित एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए, हर एक एग्जाम में गोविंद गिरी से संबंधित अगर सिलेबस में टॉपिक दे रखा है तो हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखें। इन 17 या फिर 18 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक गोविंद गिरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, गोविंद गिरी का अगर जन्म पूछ ले, गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। गोविंद गिरी का जन्म ये हुआ था अपने डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, डूंगरपुर जिले में अगर बात करें कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर का एक बांसिया गांव है। बांसिया गांव में इनका होता है जन्म गोविंद गिरी का। और अगर कब हुआ जन्म ये पूछ ले तो 1858 में इनका होता है जन्म। तो आप ध्यान रखें, डूंगरपुर जिला बांसिया गांव 1858 में इनका होता है जन्म। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का जन्म किस जाति में हुआ। देखिए, कभी कभी इनकी जाति भी पूछ ली जाती है। तो गोविंद गिरी का जन्म किस जाति में हुआ है, ये अपने बंजारा जाति में इनका होता है जन्म। ऑप्शन थर्ड। देखिए, ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इनका जन्म आपको ध्यान रखना है, बंजारा जाति में इनका होता है जन्म। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी किनके विचारों से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो देखिए, गोविंद गिरी की अगर बात करें तो किनके विचारों से सर्वाधिक प्रभावित थे, ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। तो आप ध्यान रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित थे अपने गोविंद गिरी। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना कब हुई। तो देखिए, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की यह स्थापना कब की, ये अपने 1883 में स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। और कहाँ की थी यह स्थापना, ये अपने सिरोही में की थी। आप ध्यान रखें, सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने 1883 में। अगला क्वेश्चन है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो देखिए, संप सभा की स्थापना तो हमने अभी देख लिया है 1883 में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया, तो ये अपने 1903 में आयोजित किया गया था। तो आप ध्यान रखें 1903। और कहाँ आयोजित किया गया था, ये अपने बांसवाड़ा की जो मानगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी, यहाँ पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन 1903 में आयोजित किया गया था। और देखिए, इस अधिवेशन में जो अपने मूल कार्यक्षेत्र था इनका भील जनजाति व गरासिया जनजाति, इन लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया। और देखिए, आपसी झगड़े नहीं करने, शराब नहीं पीने, इन सभी बातों पर चर्चा हुई 1903 में। इस पहले अधिवेशन में आपसी झगड़े नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, इन सभी बातों पर। अगला क्वेश्चन है, 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा गांव से निकालने के बाद अपनी कार्यस्थली किस गांव को बनाई थी। तो देखिए, 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा गांव डूंगरपुर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कार्यस्थली इन्होंने किस गांव को बनाई थी, तो देखिए ये बनाई थी अपने ईडर व सूंत गांव को। ऑप्शन थर्ड, ईडर व सूंत गांव ये कहाँ है, अपने गुजरात, वर्तमान का जो गुजरात है और उस समय के बंबई प्रांत में थे ये ईडर व सूंत गांव, यहाँ पर अपनी कार्यस्थली बनाई थी। और देखिए, सूंत गांव में रहते हुए एक गांव था उकरेली गांव, यहाँ पर इन्होंने हाली के रूप में काम करके अपना जीवन निर्वहन किया था, हाली के रूप में। तो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने प्रथम धाम धुनी की स्थापना कहाँ की। तो देखिए, गोविंद गिरी ने प्रथम धाम धुनी की स्थापना कहाँ की, ये अपने बेड़सा डूंगरपुर में ही की। देखिए, 1908 में ये चले जाते हैं बेड़सा गांव से, और लेकिन वापस 1911 में वापस लौटते हैं। उस समय ये बेड़सा गांव डूंगरपुर में प्रथम धाम धुनी की स्थापना करते हैं। देखिए, धाम धुनी क्या थी, एक तरह से ये कह सकते हैं कि हर गांव में एक एक धाम धुनी थी, और उस धाम धुनी पर एक एक कोतवाल की नियुक्ति की गई थी। कोतवाल की नियुक्ति गोविंद गिरी के द्वारा। और ये कोतवाल वहाँ के जो धार्मिक मामले होते थे या फिर वहाँ पे के जो कोई झगड़े होते थे जनजातियों से संबंधित, उन सभी का निपटारा कौन करता था, कोतवाल करता था। ये धाम धुनी का जो मुख्य होता था कोतवाल ये करता था। तो आप ध्यान रखिए, प्रथम धाम धुनी बेड़सा डूंगरपुर में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत पंथ के संस्थापक कौन है। तो देखिए, भगत पंथ के संस्थापक ये अपने गोविंद गिरी ही हैं। आप ध्यान रखिए, गोविंद गिरी। और इनके अगर सहयोगी पूछ ले, प्रमुख सहयोगी कौन थे, सूरजी भगत। और गोविंद गिरी ने
स्वगत पंथ की स्थापना की थी, तो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1913 में मानगढ़ सम्मेलन से पहले भीलों ने एक सिपाही को मार डाला था, उसका नाम क्या था? देखिए हमने अभी बात की है, मूल कार्य क्षेत्र किस जाति में था? भील और गरासिया, ये दो जनजाति, इनमें मुख्य रूप से गुरु गोविंद सिंह ने काम किया था। तो 1913 में जो मानगढ़ सम्मेलन होने वाला था उससे पहले ही भीलों ने एक सिपाही को मार डाला था, उसका नाम क्या था? गुल मोहम्मद, ये नाम था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, गुल मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए मानगढ़ हत्याकांड ये कब हुआ है? ये हुआ था अपने 17 नवंबर 1913 को, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए ये कहाँ हुआ था? अपने मानगढ़, मानगढ़ कहाँ है? अपने बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मानगढ़ आनंदपुरी नामक स्थान पर, आनंदपुरी नामक स्थान पर मानगढ़ पहाड़ी पर यह हत्याकांड होता है। और देखिए उसमें संप सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था और आदिवासी वहां पर मौजूद थे और लगभग 1500 आदिवासी इस हत्याकांड में मारे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए 17 नवंबर 1913। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड में गोलीबारी करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो इस हत्याकांड में गोलीबारी करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन कौन सी थी? एक तो थी अपने 7वीं राजपूत रेजिमेंट, एक थी मेवाड़ बिलकोर और एक थी वेलेजली राइफल्स, यानी कि ये तीनों सैनिक टुकड़ियां थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा का महारावल कौन था? तो देखिए बांसवाड़ा का महारावल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था अपने पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 2, पृथ्वी सिंह था अपने बांसवाड़ा का महारावल, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 13, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? देखिए अब डेट तो हमने देख ली 17 नवंबर 1913 को हुआ था, लेकिन हिंदू वर्ष के अनुसार डेट भी पूछी जा सकती है आपसे। तो ये हुआ था अपने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ हत्याकांड होता है, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 4। और इस दिन प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला भी भरता है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए माघ पूर्णिमा, इस दिन का मेला भरता है आपको पता होगा, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, यहाँ पर जो आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है, माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला भरता है। और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा ये इस दिन हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर किस जेल में कैद किया जाता है? तो देखिए मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद किस जेल में कैद किया जाता है? तो देखिए ये अपने गुजरात की जो अहमदाबाद जेल है, अहमदाबाद जेल में कैद किया जाता है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इनके साथ एक और आदमी को कैद किया गया था, ये कौन था? ये था अपने पूंजिया नामक व्यक्ति, पूंजिया व्यक्ति, इसको भी यहाँ पर कैद किया था अहमदाबाद जेल में। तो आप ध्यान रखें पूंजिया और गोविंद गिरी दोनों को। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत करते हैं? तो देखिए गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात का जो गांव है कंबोई गांव, यहाँ पर व्यतीत किया था। तो आप ध्यान रखें कंबोई गांव में ये व्यतीत करते हैं अपना अंतिम समय, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की? देखिए ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1883 में इसकी स्थापना होती है। 1883 में हमने देखा है अभी, 1883 में संप सभा की भी स्थापना होती है, संप सभा की, और परोपकारिणी सभा की भी स्थापना होती है। और ये कहाँ हुई थी परोपकारिणी सभा की स्थापना? उदयपुर में हुई थी, उदयपुर में की थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आपको ध्यान में रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए गोविंद गिरी के अगर गुरु का नाम पूछ ले तो ये क्या था? राजगिरी था, ऑप्शन 2। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के तो विचारों का प्रभाव था, लेकिन गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था अपने राजगिरी, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान में अगर स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता पूछ ले तो ये अपने कहा जाता है गोविंद गिरी को, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए राजस्थान में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बांसवाड़ा सिरोही यानी कि मेवाड़ क्षेत्र से हुई थी, और सबसे पहले ये किसने की थी शुरुआत? गोविंद गिरी ने, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने गोविंद गिरी से संबंधित 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनके जन्म से लेकर अंत तक हमने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सोल्व पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं टेलीग्राम चैनल की फीस है क्या? तो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है। वहाँ पर ये बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।